आपके पसंदीदा YouTube चैनल राजतीर्थर में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं। तो आज का ये वीडियो स्पेशली मैं क्लास 7 और 8 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूं। कल मैंने वीडियो डाला था हिंदी ग्रामर का एक विषय विशेषण के बारे में। उसमें मैंने विशेषण का बेसिक समझाया था और आज का ये वीडियो जो है मैं विशेषण को और क्लियर करूंगा। इस वीडियो में आप विशेषण को और क्लियरली जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आपको पता है बच्चों, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहेंगे। ठीक है, विशेषण को जो है इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा दूं। अगर आप में से किसी ने कल का डाला हुआ वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई सजेशन बॉक्स में आपको उसका जो है लिंक मिल जाएगा। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि एडजेक्टिव या फिर विशेषण, हिंदी ग्रामर का विशेषण क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को ही हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण के कुल कितने भेद होते हैं बच्चों? विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। ठीक है, पहला भेद होता है गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं विशेषण के। तो आइए बात करते हैं पहले भेद के बारे में, जो है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? चलिए हम लोग ये जानते हैं। तो चलिए बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे बच्चों? आपको मेरे नीचे इसका डेफिनेशन नजर आ रहा है। जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के, ठीक है, जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, दिशा आदि के बारे में बोध कराता है, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, दिशा के बारे में ज्ञात करवाता है, उसे हम लोग कहेंगे गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के बहुत सारे भेद होते हैं। तो कुछ भेद मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट भेद जो हम लोग गुणवाचक विशेषण के कुछ इंपॉर्टेंट भेद कह सकते हैं। उनमें से एक है गुणबोधक। गुणबोधक, गुणबोधक गुणवाचक विशेषण। उसके बाद है रंगबोधक। ठीक है, रंगबोधक। फिर है कालबोधक, कालबोधक। ठीक है बच्चों। फिर है दशाबोधक, दशाबोधक। उसके बाद आता है दिशाबोधक, दिशाबोधक। ठीक है, दिशाबोधक। फिर आ जाता है आपका आकारबोधक, आकारबोधक। फिर आता है स्थानबोधक, स्थानबोधक। ठीक है बच्चों, ऐसे और बहुत सारे भेद हैं गुणवाचक विशेषण के। तो आइए बात करते हैं जिन भेदों के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है आपके बोर्ड में, उन भेदों के बारे में और विस्तार से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो भेद है वो है गुणबोधक गुणवाचक विशेषण। तो गुणबोधक गुणवाचक विशेषण में क्या आता है? गुणबोधक गुणवाचक विशेषण जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को दर्शाता है।
जो विशेषण किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के भाव को दिखाएगा उसे हम लोग गुणबोधक गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तो गुणबोधक गुणवाचक विशेषण के तहत क्या क्या आते हैं बच्चों? गुणबोधक गुणवाचक विशेषण के अंडर में कौन कौन से एग्जाम्पल हमें नजर आते हैं? गुणबोधक गुणवाचक विशेषण में जो जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वो है, जैसे कि किसी का गुण बताना है, जैसे कि सुंदर, वीर, है कि नहीं, समझदार, है कि नहीं, समझदार, ये सारे गुण हैं। उसके बाद अच्छा, है कि नहीं। उसके बाद और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? किसी के गुण के बारे में अगर हम लोग बताएंगे और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? जैसे कि स्वादिष्ट, ये भी एक गुण है। तो अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं तो फिर वो गुणबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अभी बात करते हैं रंगबोधक गुणवाचक विशेषण के बारे में। रंगबोधक गुणवाचक विशेषण। तो रंगबोधक गुणवाचक विशेषण में क्या होता है बच्चों? रंगबोधक गुणवाचक विशेषण में किसी वस्तु के रंग के बारे में बताया जाता है। रंग किसी वस्तु के या फिर किसी चीज के रंग के बारे में बताया जाता है तो फिर वो रंगबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। तो रंगबोधक गुणवाचक विशेषण में सारे रंग इसमें चले आएंगे, जैसे कि हरा, नीला, लाल, काला, पीला, ये सारे एग्जाम्पल हो गए रंगबोधक गुणवाचक विशेषण के। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया रंगबोधक गुणवाचक विशेषण। अभी बात करते हैं कालबोधक गुणवाचक विशेषण। कालबोधक, ठीक है, कालबोधक गुणवाचक विशेषण। काल यानी क्या होता है? काल मतलब समय या फिर इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाइम। तो कालबोधक गुणवाचक विशेषण, काल यानी समय। तो कालबोधक गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं? जैसे कि दैनिक, है कि नहीं, पाक्षिक, मासिक, है कि नहीं, आज, कल, ये सारे एग्जाम्पल हो गए कालबोधक गुणवाचक विशेषण के। तो बच्चों ये हो गया आपका कालबोधक गुणवाचक विशेषण के कुछ एग्जाम्पल। इन एग्जाम्पल के तहत हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर काल यानी समय के बारे में बताया गया है। आपको अगर समझना है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दैनिक यानी रोजाना, ठीक है, दैनिक यानी रोजाना, पाक्षिक, फिर मासिक, फिर आज, कल आदि। यहाँ पे जो भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं वे सारे एग्जाम्पल जो हैं समय या फिर काल को दर्शा रहा है, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल जो हैं कालबोधक गुणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अभी चलते हैं और एक भेद को मैं समझाने जा रहा हूं। दशा बोधक। दशा का मतलब क्या होता है, क्या आपको मालूम है? दशा यानी क्या होता है? दशा यानी सिचुएशन, किसी की सिचुएशन को हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, तो दशा यानी किसी के सिचुएशन को हम लोग दर्शाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं अगर कुछ एग्जाम्पल लिखने जाऊं दशा का तो फिर मैं लिख सकता हूं जैसे कि बीमार, वो बीमार है तो ये उसका दशा है। कमजोर
ये उसका दशा है। दुबला, पतला, ये सारे जो हैं दशा है यानी सिचुएशन है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपका दशाबोधक गुणवाचक विशेषण के। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इनमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल को आपके सामने लिखा। तो इन एग्जाम्पल के तहत आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि दशाबोधक गुणवाचक विशेषण क्या होता है। किसी की सिचुएशन के बारे में जब बात की जाती है तो फिर वो दशाबोधक गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ओके बच्चों, अभी हम लोग बात करते हैं दिशाबोधक के बारे में। ठीक है, दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण। तो दिशा क्या होता है बच्चों? दिशा यानी डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, दिशा यानी डायरेक्शन। ठीक है, तो दिशा में कौन कौन से एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं? दिशा में हो जाएगा आपका पूर्व, पश्चिम, है कि नहीं बच्चों? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है कि नहीं बच्चों? क्या मैं सही हूं? है कि नहीं? दाएं आदि, दाएं बाएं आदि, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण के। तो दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण के जरिए हम लोग किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति के दिशा यानी डायरेक्शन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, ये सारे आपके एग्जाम्पल हो गए दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण के। ठीक है बच्चों, अभी आप लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो भेद है आपका गुणवाचक विशेषण का, वो है आकार बोधक गुणवाचक विशेषण। आकार बोधक गुणवाचक विशेषण। तो आकार का मतलब क्या होता है बच्चों? आकार का मतलब होता है साइज। साइज को हम लोग हिंदी में आकार कहते हैं। तो आकार में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आकार बोधक गुणवाचक विशेषण के। तो कुछ एग्जाम्पल को मैं अभी आपके सामने लिखने जा रहा हूं। जैसे कि मोटा, चकोर, है कि नहीं? और क्या क्या आकार हो सकते हैं? गोल, त्रिभुज, ये सारे आकार है कि नहीं? ये सारे आकार हैं। और कुछ एग्जाम्पल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आकार बोधक गुणवाचक विशेषण के कुछ एग्जाम्पल आप लोग ढूंढिएगा और ढूंढकर मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो आकार बोधक गुणवाचक में हम लोग किसी भी व्यक्ति या वस्तु के आकार के बारे में दर्शाते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिया है। तो अभी चलते हैं स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण। तो स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है बच्चों? स्थान यानी प्लेस। तो निश्चित तरीके से यहाँ पे किसी स्थान के बारे में डिनोट किया जाएगा। तो स्थान जैसे कि भारतीय है कि नहीं? त्रिपुरा, असम, महाराष्ट्र, कोई भी जगह हो जाए, कोई भी देश हो जाए, है कि नहीं? चीन, ये सारे जो हैं एग्जाम्पल हो गए आपके स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण के। और भी बहुत सारे भेद हैं बच्चों। अगर मैं सारे भेदों को एक्सप्लेन करने जाऊं तो फिर काफी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इसीलिए मैं यहाँ तक ही रखता हूं। और भी बहुत सारे भेद हैं, जैसे कि आपका स्पर्श बोधक गुणवाचक विशेषण, उसके बाद आपका स्वाद बोधक गुणवाचक विशेषण, गंध बोधक गुणवाचक विशेषण, उसके बाद दोष बोधक गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे अनेक सारे भेद हैं। तो उन भेदों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऊपर क्लास में जब जाएंगे तो हम लोग उन भेदों के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों,
अभी हम लोग बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण के बारे में। संख्यावाचक विशेषण के बारे में। तो संख्या यानी नंबर है कि नहीं बच्चों? संख्या यानी नंबर। संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिन विशेषणों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध होता है उन्हें हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या का मतलब हो जाता है नंबर, यानी नंबर के बारे में जब हम लोग बात करेंगे विशेषण में तब वो संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं। एक हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, एक हो जाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो संख्यावाचक विशेषण की कुछ एग्जांपल मैं आपको दे दूं। जैसे कि संख्या का बोध कराते हैं यहाँ पे, तो जैसे कि एक हो गया, 1000, उसके बाद आपका करोड़, 1 करोड़ या फिर 1 लाख। तो यहाँ पे ये सारे जो है संख्या के बारे में बता रहे हैं, संख्या के बारे में बता रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे दूं संख्यावाचक विशेषण के। जैसे कि मैं 5वें मंजिले में रहता हूँ। ये एक इमारत है, मेरे सामने एक इमारत है, उस इमारत के 5वें मंजिले पे मैं रहता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे 5वें मंजिला इमारत है और उसके एकदम ऊपर 5वें मंजिले पे मैं रहता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे ये 5 हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि इमारत के जो मंजिले हैं इन्हें हम लोग गिन सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे भाई ने मुझे 50 रुपए दिए, तो यहाँ पे 50 जो है ये नंबर है, इसलिए यहाँ पे 50 जो है ये नंबर है, इसीलिए ये जो 50 जो है ये संख्यावाचक विशेषण के अंडर में आएगा। तो अगर निश्चित संख्या का बोध होता है तो फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और अगर निश्चित संख्या का बोध ना हो तो फिर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर मैं कहना चाहूं कि मेरे भाई ने मुझे 70 रुपए दिए, तो यहाँ पे निश्चित नंबर के बारे में बताया गया है, इसीलिए ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का एक एग्जांपल मैं दे दूं। जैसे कि मेरे भाई ने मुझे कुछ पैसे दिए, तो यहाँ पे कुछ यानी बताया नहीं जा रहा है कि कितना, कुछ। तो इसीलिए ये कुछ जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर और भी कई सारे एग्जांपल हैं। जैसे कि मुझे हिंदी के परीक्षा में 50 अंक मिले, यहाँ पे 50 अंक यानी 50 मार्क मिले, तो यहाँ पे 50 जो है, यहाँ पे 50 अंक, 50 मार्क, 50 अंक जो है ये निश्चित संख्या का बोध कराता है, इसलिए ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। और अगर अनिश्चित ढंग से बताता है, जैसे कि मुझे हिंदी में कुछ अंक मिले, तो यहाँ पर जो है कुछ है, यहाँ पे निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो ये है संख्यावाचक विशेषण और ये है संख्यावाचक विशेषण के विभिन्न भेदों के एग्जाम्पल। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है बच्चों? परिमाणवाचक विशेषण मैं यहाँ पे अभी लिखने जा रहा हूँ। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के परिमाण के बारे में बताता है वो हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण यानी क्वांटिटी, परिमाण यानी क्वांटिटी। एक होता है परिणाम और दूसरा होता है परिमाण। यहाँ पे परिमाण यानी क्वांटिटी। तो किसी भी विशेषण के परिमाण के बारे में अगर दर्शाया जाता है तो फिर वो हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण भी दो किस्म के होते हैं बच्चों। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण भी दो किस्म के होते हैं। एक हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे बच्चों? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? जिस विशेषण में निश्चित
परिमाण का बोध हो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी यानी परिमाण। तो क्वांटिटी की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि 1 किलो आलू, 10 किलो चावल, 1 लीटर तेल, उसके बाद 1 मीटर कपड़ा। ये सारे एग्जाम्पल हो गए परिमाणवाचक विशेषण के। और अगर निश्चित परिमाण का बोध कराता है तो फिर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तो फिर मैं कह सकता हूं कि 1 किलो दाल, 1 किलो दाल है कि नहीं, 10 मीटर कपड़ा। यहाँ पे जो है आप 10 मीटर कपड़ा, यहाँ पे जो है आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे निश्चित परिमाण के बारे में बताया गया है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, निश्चित बोध नहीं होता, निश्चित परिमाण के बारे में बताया नहीं जाता, तब वो हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि कुछ चीनी, थोड़ा नमक। तो यहाँ पे कुछ, तो मैंने कहा कि मुझे कुछ चीनी चाहिए, मुझे कुछ चीनी चाहिए, मेरे माने मुझे भेजा मेरे नेबर्स के घर, पड़ोसी के घर भेजा और बताया कि तुम जाकर पड़ोसी के घर से कुछ चीनी लेकर आओ। तो मैं गया, मैंने बोला पड़ोसी को कि माँ ने मुझे भेजा है, माँ ने कहा कि आप कुछ चीनी दीजिए मुझे, या थोड़ा चीनी दीजिए मुझे। तो यहाँ पे कुछ या फिर थोड़ा, थोड़ा नमक दीजिए। यहाँ पे निश्चित परिमाण के बारे में बताया नहीं जा रहा है बच्चों, इसीलिए ये सारे जो हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। तो जिस विशेषण में निश्चित परिमाण के बारे में बताया जाता है वो हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, और जिस विशेषण में निश्चित परिमाण के बारे में बताया नहीं जाता है वो हो जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है बच्चों, तो अभी जानते हैं अगले भेद के बारे में। अगला भेद जो है वो है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम किसे कहते हैं बच्चों, सर्वनाम कहते हैं प्रोनाउन को। ठीक है बच्चों, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो आइए जानते हैं सर्वनामिक विशेषण के बारे में। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है बच्चों, जो विशेषण सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं वे सारे विशेषण जो हैं सर्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे दूं, जैसे कि यहाँ, वहां, इधर, उधर। ठीक है, उसके बाद यह, वह, ये सारे जो हैं प्रोनाउन है, हिंदी के प्रोनाउन है। तो अगर हिंदी प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग विशेषण में करते हैं तो फिर वो सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सर्वनामिक विशेषण के, और उनके तहत हम लोग साफ तरीके से इसके बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि यह मेरा कलम है, यह मेरा कलम है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। मेरा दोस्त इधर रहता है, इधर, तो इधर हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। आप ये भी कह सकते हैं कि इधर सर्वनामिक विशेषण होने से इधर का तो हम लोग दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसे दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण नहीं कह सकते। यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल अभी भी दिया कि मेरा घर इधर है, तो इसको उल्टे सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि मेरा घर यहाँ है, मेरा घर वहां है। तो यहाँ, वहां, इधर, उधर, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके सर्वनामिक विशेषण के। तो जो विशेषण सर्वनाम शब्दों को दर्शाता है
विशेषण में अगर सर्वनाम शब्दों को दर्शाया जाता है तो फिर वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने वेद होते हैं और विशेषण के वेदों को हम लोग कैसे पहचानेंगे, उनका डेफिनेशन भी हम लोगों ने जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए